27 साल के राम जी और लक्ष्मण जी थे, तो गुरु जी उनकी दाढ़ी मूंछें नहीं आई थी। तो आप क्या चाहते हैं कि दाढ़ी मूंछ आ जाए? नहीं आनी चाहिए। अनिरुद्धाचार्य जी के यहाँ एक लड़का गया यानी कि उनके दरबार में, तब उस लड़के ने सवाल करना शुरू किया, फिर उस सवाल का जवाब भी नहीं दे पाए गुरुजी। फिर देखिए क्या हुआ, यानी कि उस लड़के ने कैसे कैसे सवाल किए। जो राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, उनके दाढ़ी मूंछ क्यों नहीं आई जब वो 27 वर्ष के हो गए थे, यानी कि उन्होंने ही उम्र बताई, यानी कि जब वनवास में गए थे तो 27 वर्ष के हो गए थे, अनिरुद्धाचार्य जी ने बोला। तो फिर उस लड़के ने बोला कि उनकी दाढ़ी मूंछ क्यों नहीं आई, फिर इसका जवाब भी नहीं दे पा रहे थे ढंग से, यानी कि अनिरुद्धाचार्य जी। अब देखिए उन्होंने क्या बोला, आप ही सुनिए उन्होंने क्या बोला है। राम की नहीं आती क्योंकि वो भगवान है। जी भगवान है ना जी वो सदा जवान रहते हैं, सुंदर रहते जी। हैं। दाढ़ी मूंछ भगवान की नहीं होती। जी भगवान तो हम गुरु जी इंसान ब्रह्मा जी को तो दाढ़ी मूंछ थी, वो भी तो भगवान थे। अब देखिए गुरुजी ने क्या बोला, और उस लड़के ने बोला कि वो 27 वर्ष के हो गए थे तो उनकी दाढ़ी मूंछ तो आनी चाहिए थी, क्योंकि सबकी दाढ़ी मूंछ आ जाती है, लेकिन राम लक्ष्मण की फिर क्यों नहीं आई। तो उन्होंने बोला कि भगवान है वो, राम लक्ष्मण भगवान है और भगवान हमेशा जवान रहते हैं, यानी कि उनको दाढ़ी मूंछ वगैरह नहीं आती है। तो उन्होंने ये सब सवाल किया, यानी कि अनिरुद्धाचार्य जी ने। फिर उस लड़के ने जो ब्रह्मा जी के ऊपर आवाज उठाई और उनसे सवाल किया, फिर देखिए उनका जवाब क्या आता है। अब भाई फंसने वाले हैं गुरुजी, अब देखिए आप पूरा वीडियो देखते रहिए। गुरु जी ब्रह्मा जी को तो दाढ़ी मूंछ थी, वो भी तो भगवान थे। नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी भगवान की कोठी में नहीं आते। क्यों नहीं आते गुरु जी? क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र है ना बेटा, भगवान नारायण की नाभि से निकले जी जी गुरु जी, है ना, सब भगवान हो जाएंगे जी गुरु जी। तो फिर भगवान का महत्व ही खत्म हो जाएगा। देखिए उस लड़के ने जो सवाल किया और उसका जो जवाब दिया गुरुजी ने, उन्होंने किया उस लड़के ने सवाल कि ब्रह्मा जी हैं वो भगवान है और उनके दाढ़ी मूंछ कैसे है। तो उन्होंने बोला कि जो ब्रह्मा जी हैं वो भगवान नहीं है, यानी कि तभी उनकी दाढ़ी मूंछ है। तो भाई आप ही बताइए कि ब्रह्मा जी भगवान नहीं है, सब लोग उन्हें भगवान मानते हैं, और भाई ये महात्मा जी हैं, ये बोल रहे हैं भाई ब्रह्मा जी हैं जो भगवान नहीं है। भाई अब आप ही बताओ कि जो फंसने वाले थे अपने बातों में और फिर बात पलट दी। अब देखिए उन्होंने भगवान ही नहीं माना ब्रह्मा जी को, अब बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी भगवान ही नहीं है। अब बताइए कि एक कैसे गुरुजी हैं बात को पलट रहे हैं, यानी कि इनके अंदर बात नहीं आ रही है तो भाई कुछ भी बोल रहे हैं, यानी कि ब्रह्मा जी को भगवान ही नहीं मान रहे भाई। और ये बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी हैं जो वो भगवान की कोटि में नहीं आते हैं। भाई क्यों नहीं आते हैं, लोग तो उन्हें यानी कि उनकी कथाएं सुनते हैं, और जो आपने जो फिल्म वगैरह ऐसी होती हैं कार्टून्स वगैरह, उसमें तो भाई सब लोग बताते हैं कि ब्रह्मा जी हैं वो भगवान हैं, यानी कि उनके आपने देखे होंगे नाटक वगैरह, तो उसमें भगवान माने जाते ब्रह्मा जी। और ये भाई महात्मा जी क्या बोल रहे हैं कि भाई ब्रह्मा जी भगवान की कोटि में नहीं आते हैं और भगवान नहीं है। अब देखिए उनकी बातें नहीं आ रही हैं तो भाई बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी। अब भाई मैंने मान लिया कि वो भगवान नहीं है ब्रह्मा जी, तो भाई जो हनुमान जी हैं उनके तो मूंछें थी, सब कुछ थे, बाल वगैरह, तो भाई वो भगवान नहीं है हनुमान जी। अब भाई इनको कौन बताएगा ये गुरु जी को कि हनुमान जी भगवान है या नहीं है। भाई ब्रह्मा जी को भगवान तो नहीं माना, मैंने मान लिया, तो भाई हनुमान जी जो हैं उनके मूंछें वगैरह बाल वगैरह क्यों है भाई, तो भाई वो भगवान नहीं है क्या। अब बात कर लेते हैं ब्रह्मा जी के पुत्र के नारद जो हैं वो पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। अब वो क्या भगवान नहीं थे, उनकी तो बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और उनको क्या भगवान नहीं माना जाता है, उनको सब भगवान मानते हैं। तो भाई एक पिताजी भगवान नहीं होगा भाई, तो भाई एक गुरुजी हैं क्या है भाई, झूठ भी कुछ भी बोलते जा रहे हैं, मतलब बातें नहीं आ रही हैं तो बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब आप ही बता सकते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, पूरा खुला रखा है, आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर से बताएं। लगता है कि भाई ये इनको बातें नहीं आ रही थी इसलिए इन्होंने ये झूठी बातें बोली हैं, और इस बात को लेकर काफी ज्यादा ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ सारी गलत कमेंट देखने के लिए मिलती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये बातों में फंस चुके थे इसलिए इन्होंने झूठ बोला है। क्या बात सही है? और आप बता देना, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।